आज हम अपनी वीडियो में इंसानी दिमाग की याददाश्त मजबूत होने की एक मिसाइल देने जा रहे हैं और बताएंगे कि किस इंसान ने इस ताकत को पूरी तरह इस्तेमाल करके दुनिया में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और रोबोट से ज्यादा मजबूत साबित करके दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के ही महान पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की, जिनके बारे में भारत ही नहीं दूसरे देशों के लोग भी जानते हैं और लोग उनके तेज याददाश्त पर भी हैरान होते हैं। विवेकानंद जी के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि वह मोटी से मोटी किताबों को भी बड़ी जल्दी पढ़ लेते थे और उसके एक एक शब्द करके याद भी कर लेते थे। बात उस वक्त की है जब विवेकानंद जी देश विदेश घूमने लिए निकले थे और उनके साथ उनके गुरु भाई स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी थे। विवेकानंद जी जिस देश में जाते थे वहाँ जो ग्रंथ भी मिलते थे और वो उन किताबों और ग्रंथों को बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ते थे और हर देश में हर जगह जाने के बाद वो सबसे पहले लाइब्रेरी ढूंढते थे, क्योंकि उनकी किताबें की पूर्ति लाइब्रेरी से ही होती थी। स्वामी विवेकानंद जी तरह तरह की किताबें लेकर पढ़ते थे और हर जगह नया ज्ञान सीखने का प्रयास करते थे। एक बार जब विवेकानंद जी एक लाइब्रेरी में पहुंचे तो उन्हें उस लाइब्रेरी की किताबें बहुत पसंद आई और विवेकानंद जी उन किताबों को पढ़ने का निर्णय लिया और कुछ दिनों के लिए वहीं ठहरने का फैसला लिया और रोजाना गुरु भाई लाइब्रेरी जाते और बहुत सारी नई नई इंग्लिश और संस्कृति की किताबें लेकर विवेकानंद जी के पास आते थे और विवेकानंद जी सारी किताबें अगले दिन ही पढ़ लेते थे और गुरु भाई अगले दिन ही उन किताबों को ले जाकर वापस लाइब्रेरी में पहुंचाने के बाद और नई नई किताबें ले आते थे। गुरु भाई के रोज रोज किताबें ले जाने और वापस करने को देख देख कर लाइब्रेरियन परेशान हो गया। उसने विवेकानंद के गुरु भाई से झुंझलाहट में कहा कि तुम इतनी सारी किताबें ले जाते हो और रोज रोज वापस करने आते हो, क्या ये किताबें तुम देखने के लिए ले जाते हो? अगर आपको किताबें देखने का इतना ही शौक है तो मैं आपको सारी किताबें यही दिखा देता हूँ। आप रोज रोज किताबें उठाने से भी बच जाओगे और वैसे भी आपका रोज रोज किताबों को लाना और ले जाना आप जैसे सज्जन व्यक्ति को शोभा नहीं देता। लाइब्रेरियन की बातें सुनकर विवेकानंद जी के गुरु भाई ने बड़ी गंभीरता से उन्हें जवाब दिया, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु विवेकानंद जी इन सारी किताबों को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और सारी किताबें पढ़ने के बाद ही यहाँ वापस लाता हूँ। लाइब्रेरियन गुरु भाई की यह बातें सुनकर दंग रह गया और उसने कहा कि अगर आपके गुरु ऐसे हैं तो मैं उनसे एक दिन मिलना चाहूँगा। अगले दिन ही लाइब्रेरियन ने विवेकानंद जी से मुलाकात की और विवेकानंद जी ने कहा, आप इतने हैरान ना हो, मैंने आपकी लाइब्रेरी से लाई गई सारी किताबों को अच्छी तरह पढ़ लिया है और मैं आपको बिना देखे ही सारी किताबों को सुना भी सकता हूँ। और विवेकानंद जी ने कुछ किताबें लाइब्रेरियन के हाथ में दी और उन किताबों में दी गई कुछ खास बातों को लाइब्रेरियन को सुना दी। लाइब्रेरियन ने विवेकानंद जी से पूछा कि इतनी तेज याददाश्त का रहस्य जानना चाहता हूँ और फिर विवेकानंद जी ने जवाब दिया, अगर किसी भी चीज को ध्यान फोकस करके पढ़ा जाए और उसे थॉटलेस किया जाए तो आपके दिमाग की मेमोरी में स्टोर हो जाती है। हमारा दिमाग कभी किसी चीज को कभी नहीं भूलता है। हमें अपने दिमाग की ताकत को समझने के लिए ध्यान और अभ्यास की बहुत जरूरत होती है। विवेकानंद जी बहुत ज्यादा ध्यान और अभ्यास करते थे। उन्हें जब कभी भी टाइम मिलता था तो वे ध्यान और अभ्यास और किताबें पढ़ा किया करते थे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आज की दुनिया में भी कोई इंसान ऐसा हो सकता है? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।